नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामान्य जिनका चंदन से है देव बचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। धान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ईश्वर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के मूल श्री वासुपूज भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुराज की। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। सभी अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का ये संयोजन पिछला चतुर्मास और वर्तमान चतुर्मास को लेकर के दोनों समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चातुर्मास तो मिलता है, लेकिन वास्तव में उस चातुर्मास में जो अपने जीवन का परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन एक दिन संसार के 5 परावर्तनों से ऊपर उठा करके और सिद्धालय में विराजमान कराया। क्योंकि जो साधुओं का सानिध्य होता है वो कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता, तनरंजन के लिए नहीं होता, वह तो निरंजन बनने के लिए होता है। और अगर ये बीज नहीं बोया अपने जीवन में, तो ऐसे चातुर्मास तो मिलते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं और हो जाता है। अपने स्वरूप का भान हमें अवश्य होना चाहिए। आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, जिससे बिछड़े जुड़ सकें, रुदन मिटे मुस्कान, और तनगत चेतन दिख सके, धर्म वही सुख खान। जिससे बिछड़े जुड़ सके,
किससे हम बिछड़े हुए हैं? हम निरंतर मिलते रहते हैं। किससे? अपनों से। किससे मिलते रहते हैं? अपनों से। लेकिन अपने से कब मिलते हैं? जिससे बिछड़े जुड़ सके, रुदन मिटे मुस्कान। ये अनादिकाल की रुदन मिट जाए और ऐसी मुस्कान आ जाए, तनगत चेतन दिख सके। इस तन के भीतर बैठा हुआ चेतन है वह दिख जाए। कैसे दिखेगा? चर्म चक्षुओं से, श्रद्धा की आंखों से देखो। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखेंगे। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो भगवान में भी पत्थर नजर आता है। अपनी अपनी दृष्टि है, इसलिए मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इसकी ओर हमेशा हमेशा दृष्टि बना करके रखना। अपनी पहचान करना। को हम की दृग गुणः क्वत्याः किम प्राप्या किम निमित्त कहा इत्तु प्रत्यहम नोचे तस्थाने ही मतिर भवेत्। प्रतिदिन इस प्रकार का चिंतन करो। को हम, मैं कौन हूं? कोई कहता है मैं चौधरी हूं, कोई कहता है मैं सिंगई हूं, कोई लालावत है, कोई धीरावत है, कोई अनेक प्रकार के, कोई मुगाड़ियां हैं, जेठावत, अनेक प्रकार के, कोई शराफ है, कोई सिंगई है, कोई नायक है। बस यही पहचान हमने अपनी मुख बना करके रखी है। नरकों में जाता है मैं नारकी हूं, तिरंचों में जाता है मैं तिरंच हूं, मनुष्यों में जाता है मैं मनुष्य हूं, और मनुष्यों में फिर अनेक प्रकार की जातियां और ऊपर से टाइटल, जाति के साथ साथ फिर भी नाम के साथ भी बढ़ते चले जाते हैं। गोरे लाल काला उर्फ पीलू, ऐसे ऐसे नाम जोड़ते चले जाते। हम अपने आप से बहुत दूर होते चले जाते। मैं कौन हूं? मेरे कौन से गुण हैं? मैं कहां से आया हूं? मुझे क्या प्राप्त करना है? उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? अगर ये नहीं चिंतन किया तो मति जो है वह अन्य स्थानों पर भटकती रहती है और पाप का संचय करती रहती है। लेकिन जब चिंतन करते हैं कि को हम तो सो हम, जो भगवान है वही शक्ति रूप में मेरे अंदर भी भगवान आत्मा विराजमान है। जब मैं भगवान हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? भगवान तो ये सब नहीं करते, फिर मैं क्या कर रहा हूं? अगर भगवान बनना है तो भगवान जैसी क्रियाओं को करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम में भगवान बनने की अगर शक्ति अभी नहीं है, मुनिराज बनने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, उनकी भक्ति पूजा आराधना कर दो। ये भी वर्तमान में कम नहीं, क्योंकि जैसा बनना है उनकी भक्ति पूजा आराधना करने से भी वैसे आगे जाकर के बन जाते हैं। को हम सो कीदृक गुणा, तो विद दिग गुणा, विद और दृग यानी ज्ञान और दर्शन हमारे गुण हैं।
इस ज्ञान और दर्शन को निरंतर महसूस करना चाहिए कि जो जानने देखने वाला है वही मैं हूं। ज्ञान गुण के माध्यम से मैं जानता हूं और दर्शन गुण के माध्यम से देखता हूं। और अगर ये दोनों का अभाव हो गया तो चेतन नहीं रहोगे, क्षण हो जाओगे। मैं कौन हूं? नित्यम, मैं अविनाशी हूं। दिव्य दृष्टि से मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। स्वयं प्राप्यः, मुझे अपने आप को प्राप्त करना है। निर्निमित्त कहा, उसमें बाहरी निमित्त तो उपचार रहते हैं, मुख्यतः तो अपना ही उपादान कार्य करता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसकी सार्थकता अपनी योग्यता को परखने का है। और अगर अपनी अयोग्यता आपने परख ली, योग्यता तभी परखी जाती है जब आप परीक्षा देते हैं। और परीक्षा नहीं दोगे तो अपनी योग्यता वहीं पर दबी रहती है। पिछली बार घाटोल वालों ने कितने 70 लोगों ने उपवास किए, 10 उपवास आ गए आगे और उन्होंने अपनी परीक्षा कर ली। तो इस बार खिमलासे वालों ने भी अपनी योग्यता परखने के लिए आगे आए और महाराज अभी तक मैंने नहीं किए थे, आज पहली बार किए। ये सब अंदर अनंत शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं। इन शक्तियों को उद्घाटन करोगे पुरुषार्थ के माध्यम से तो ये आपको प्राप्त हो जाए। एक शेर जी के 4 पुत्र थे। उनकी 4 पुत्र बधुआ थी। सेठ जी की सेठानी का देहावसान हो गया। सेठ जी विचार करते हैं कि अब ये 4 पुत्र बधुआ हैं, इनको किसको क्या कार्य सौंपा जाए, किसको क्या कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। तो विचार आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा कर ली जाए। और चारों को बुला करके एक एक मुट्ठी धान दे दिया। क्या दिया? धान। बड़ी को बुला करके एक मुट्ठी धान दिया, तो मजली को और संजली को और हल्की को, सबको एक एक। ये जानते हैं बड्डी ये बुंदे खेल में चलता है, मजली, संजली, गंजली, हल्की, अनेक प्रकार की। तो चारों को एक एक मुट्ठी दिया। बड़ी विचार करती है कि पिताजी सटिया गए, ये क्या, एक मुट्ठी धान दिया है और कहा है कि इसको लो, सुरक्षित रखना, समय पर मैं ले लूंगा। बड़ी ने सोचा कि एक मुट्ठी धान है तो हम कभी भी दे देंगे। उस मुट्ठी धान के लिए यूं फेंक दिया। दूसरे नंबर की थी, उसने दिया। सोचा पिताजी ने दिया है, पिताजी का प्रसाद है, इसलिए इसके छिलके उतार करके इसको प्रसाद बना करके खा लो। उसने खा लिया। तीसरी को दिया, वह कहती है पिताजी की धरोहर है, इसको तो अच्छी तरह से डिब्बे में रख करके और तिजोरी में सुरक्षित रखना है, जब ये मांगेगी तो दे दे। चौथी छोटी बहू थी। वह विचार करती है पिताजी ने ये मुट्ठी भर धान दिए हैं, ऐसे नहीं, ये हमारी परीक्षा हो रही है और हमें अब इसका क्या करना है। पिताजी ने कहा है समय पा करके मैं मांगूंगा। उसने वह मुट्ठी भर धान
बो दिए और उससे बहुत सारा धान निकला। अगले साल फिर बोए, फिर बहुत सारा निकला। ऐसे करते हुए 5 साल हो गए। 5 साल बाद पिताजी ने कहा कि वह जो धान आप लोगों के लिए दिया था वो अब मुझे वापस चाहिए। बड़ी से पूछा कहाँ है वह धान? तो बड़ी कहती है उस धान का क्या करते, उसको तो हमने यूं फेंक दिया। दूसरी को बुलाया तो वह कहती है उसको तो हमने खा लिया। तीसरी से पूछा अभी लाते हैं पिताजी और सुरक्षित वह डिब्बे में लो, जितना आपने दिया था उतना ही। छोटी को बुलाया तो पिताजी से वह कहती है पिताजी अब ऐसे नहीं, वो धान तो अब बहुत मात्रा में हो गया है, आपको ट्रक भेजना पड़ेगा। गोदाम भरा हुआ है, 5 साल हो गए हैं। उस गोदाम में से जितना आपको चाहिए हो आप तो ले लो, देख लो। पिताजी ने कहा समझ में आ गया किसको कौन सा काम सौंपना है। बड़ी से कहा बुला करके, अब सबको काम सौंपा जा रहा है। बड़ी से कहा अब तुम्हें घर की सफाई वगैरह करना है, सफाई का काम तुम्हारा। फिर दूसरे नंबर को इसने तो खा लिए, रसोई का काम तुम्हारा। तीसरा जिसने सुरक्षित रखे थे उससे कहा अब तुम्हें तिजोरी की रक्षा करना। और जो छोटी थी उसके लिए घर की सारी जायदाद सब कुछ उसके लिए सौंप दिया। लो ये चाबियां तुम्हारी, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ये हम सबके लिए है। ये मनुष्य जीवन मिला है, इसकी परीक्षा है। ये मनुष्य जीवन मिला है और अगर इसको आपने यूं फेंक दिया, पापों में लगा दिया, तो बस आगे क्या करोगे? ये उच्च कुल मिला है, ये उच्च कुल चला जाएगा। विष्णु में अगर आपने लगा दिया, खोटे कार्यों में इसको लगा दिया, ये चला जाएगा। या तो नरकों में जाकर के वहां की दुर्गंधित मिट्टी को खाना पड़ेगा, या फिर ट्रेंचों में हुए तो झाड़ू लगाते फिरो पूछ से, और अगर मनुष्य हो गए तो निंद कुल में जाकर के झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये स्थिति बनेगी। और अगर हमने इस मनुष्य जीवन को पा करके सिर्फ खाने पीने में ही निकाल दिया तो जाकर के दूसरों के रसोइये बनोगे, ये दशा हो जाएगी। और अगर इसको हमने सुरक्षित रख लिया, कुछ किया नहीं, जितना है उतना ही है, तो कोषागार बन जाओगे, लोकपाल बन जाओगे, ये बन जाओगे। लेकिन इस मनुष्य जीवन को पा करके अगर आपने धर्म की दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि कर दी, पुण्य की दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि कर दी, तो इसका फल तो आचार्य भगवंतों ने कहा ऊपर जाकर के स्वर्ग के अभ्युदय आदि सुखों को प्राप्त हो जाता है और आगे जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसको पाकर के इसी धन में ही व्यर्थ। ये लोग सुनाते थे घाटोल वाले, दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कपावे भारी। सुनो सुनो सुनो, ये इसलिए सुनाया है कि पैसे के पुजारी मत बने रहना, क्योंकि पैसा पाकर के जो उसका सदुपयोग करता है वही व्यक्ति समझदार माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। और जो उसकी ही पूजा में लगा रहता है दिन रात, उसी में समय नहीं है। अधिकतर देखा है घाटोल वाले, जब हम लोग वहां थे तो यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं,
चलो यहाँ चलना है, वहां चलना, अच्छी अच्छी यात्राओं के लिए, मुनिराजों की यात्राओं के लिए, उनके लिए, क्योंकि पैसों तीरथ खूब करावे, नहीं तो गलियां गो तो खावे। पैसा है तो उससे तीर्थ करो, दान करो, मंदिर बनवाओ, जिनालय अच्छे अच्छे उत्तुंग जिनालय बनवाओ, मूर्तियां भगवान की विराजमान करो, जितने अच्छे अच्छे कार्य, क्योंकि इसके माध्यम से निरंतर हमारे लिए पुण्य का संचय होता चला जाता है। ये इंद्रियां मिली हैं तो इन इंद्रियों का भी अच्छी तरह से सदुपयोग करो। इनको अगर खोटे कार्यों में लगा दिया तो फिर इंद्रियां मिलना मुश्किल हो जाती हैं, जा करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो जाते हैं, निगोदों में जाके उत्पन्न इसलिए इनका सदुपयोग करो, पैसे से परोपकार के कार्य। एक पिताजी के 2 लड़के थे, दोनों को धनाढ़ थे बहुत, आधा आधा बांट दिया, आधा तुम लो आधा तुम लो, और इससे धन मिला है तो क्या करना, जगह जगह जहां जहां नगर हैं, गांव हैं, वहां अपने अपने क्या बनवा लेना, निवास स्थान के। कहीं भी जाओ तो अच्छे आराम से रहो। बड़े पुत्र ने तो यही किया, एक मकान बीना में बनवा लिया, एक खुरई में, एक सागर में, एक इंदौर में, आदि। छोटे ने कहा कि ऐसा बना करके नहीं, उसने कहा कि इस धन को तो अच्छी हमें परोपकार में लगाना। वह गांव में जाता, उस धन के माध्यम से ऐसा परोपकार करता कि उसने पूरे गांव में, पूरे गांव के घरों में, घर के जितने लोग थे उनके सब दिलों में उसने स्थान बना लिया। ऐसे ही सब जगह जा जा करके और सर्वत्र उसका यश फैल गया, लेकिन उसने कहीं भी अपना घर मकान नहीं बनवाया। पिताजी ने पूछा, क्यों आप लोगों ने अपने अपने तैयार कर लिए? तो बड़ा कहता है, हाँ पिताजी चलिए, वहां भी बता दिया सब जगह। छोटे से पूछा तो छोटा कहता है, हाँ पिताजी मैंने भी तैयार कर लिया। कहाँ तैयार किया? वह कहता, मैंने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक घर में और प्रत्येक घर के व्यक्तियों के अंदर अच्छे स्थान तैयार किए। अब पिताजी बड़े के देखने के लिए जाते हैं तो बड़ा ने जो बनवाया था महल, तो वहां महल तो बना हुआ है लेकिन कोई पूछ भी वाला नहीं, दिखा दिया। अब छोटे से पूछा कि तुम चलो, तुमने कहाँ कहाँ बनवाया? वो जिस गांव में गया, सुना लोगों ने कि वो आ रहे हैं फलाने चंद, पूरा का पूरा गांव स्वागत करने के लिए आ गया। कोई कहता है हमारे यहाँ आज आपको नाश्ता आपको यहीं करना है, एक कहता भोजन हमारे यहाँ करना, वह कहता है हमारे यहाँ आपके लिए दूध आदि सब आपको यहाँ आराम करना है, इस प्रकार से करना है। समझ में आ गया कि धन का क्या सदुपयोग होता है, कैसे अपना स्थान बनाया जाता है। ये सब परोपकार के माध्यम से व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता चला जाता है। इसलिए अपने अंदर ऐसे ही उदारता आदि के गुण आना चाहिए। अपने अंदर इस प्रकार की शक्ति विद्यमान है, बस जीवन में संकल्प करने की जरूरत। बस 2 मिनट में और हम समाप्त करते हैं, 10 बजने वाले हैं आपके लिए। एक साधक चट्टान पर बैठे हुए थे और एक व्यक्ति गया जिज्ञासु, उसने पूछा इस चट्टान से भी मजबूत कोई चीज है? तो साधक कहते हैं हाँ, इस चट्टान को जो है ना हथौड़ा है, लोहा है, वह फोड़ देता है, तो इससे मजबूत लोहा है। तो उसकी जिज्ञासा और बड़ी, लोहे से भी कोई मजबूत वस्तु है? तो कहते हाँ, अग्नि है, लोहे को पिघला देती है। तो अग्नि से भी कोई पावरफुल चीज है? हाँ, पानी है, अग्नि को वह बुझा देता है। तो पानी से भी कोई पावरफुल चीज है? हाँ, बादलों को भी वायु तितर बितर कर दिया। तो वायु से भी कोई
जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। हाँ, अंत में ये कहा कि इन सब से भी पावरफुल अगर कोई किसी की चीज है तो वह मनुष्य की संकल्प शक्ति है। संकल्प के माध्यम से ये सब कुछ बांधा जाता है। संकल्प पूर्वक जो अपने मन को बांध लेता है वह दुनिया को बांध सकता है, वह दुनिया को जीत सकता है, तीनों लोगों का नाथ बन सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। आपकी थोड़ी बैटरी चार्ज करना थी, बहुत दिन हो गए थे ना। ये बैटरी चार्ज करके अच्छी तरह से जाना। और यहाँ से कहाँ जाना है आप लोगों को? सागर जाना है, और सागर से खजुराहो का भी सुन रहे हैं। वहाँ बड़े बाबा के यहाँ जहां जहां जाओ वहां भगवान के लिए और बड़े बड़े महाराजों को हमारा नमोस्तु कहना और अपनी अपनी भावनाएं रख देना। हमारी तो भावना है कि सबकी भावनाएं पूर्ण हो, सभी लोग अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार। और आप लोगों के लिए इस बार घाटोल वालों के लिए भैया जी यश भैया मिले तो खिमलासा वालों के लिए यहाँ अभिषेक भैया मिले, और टिंकू भैया तो अपना है ही, और पीयूष भैया वृत्ति में निरंतर लगा रहता है। और एक और ये देखो आपको दिख रहे हैं, ये अमित भैया हैं भोपाल वाले। जब हमारा भोपाल में चातुर्मास हुआ और जब हमने वहां उपवास किए तो इन्होंने ऐसा अंदर ही अंदर संकल्प कर लिया, जब महाराज इतने उपवास कर सकते हैं तो मैं परूसर पर मैं क्यों नहीं। तो उन्होंने वहां 11 उपवास किए। हमने कोई प्रेरणा नहीं दी कि तुम्हें 11 करना है। एक मौन पूर्वक रह करके मंदिर में रह करके और 11 उपवास किए, तभी से अभी निरंतर इनके चल रहे हैं। अभी 11 उपवास कर करके ये आए हैं, मौन के साथ साधना करने वाले। ऐसी ये प्रेरणाएं आपको संतों के माध्यम से, भगवंतों के माध्यम से मिलती रहती हैं। अपने जीवन को आप सब उज्जवल बनाएं इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 1 मिनट सूचना सुन लें। 24 से 28 सितंबर तक स्वर विज्ञान भक्तंबर हीलिंग